राघव और काव्या की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। राघव एक साधारण लड़का था जो किताबों और अपने सपनों में खोया रहता था। वहीं काव्या जिंदगी से भरपूर, हमेशा हंसती और दूसरों को हंसाती थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन कहते हैं ना, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कॉलेज के पहले सेमेस्टर के दौरान राघव और काव्या के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में पढ़ाई करते, कैंटीन में चाय पीते और जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते। राघव धीरे धीरे काव्या को पसंद करने लगा, लेकिन उसे डर था कि काव्या, जो इतनी खुले विचारों वाली और खूबसूरत थी, उसे कभी पसंद नहीं करेगी। एक दिन कॉलेज के वार्षिक उत्सव में राघव ने हिम्मत जुटाकर काव्या से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, काव्या, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, राघव। इस तरह उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बिताते, सपने देखते और भविष्य की योजनाएं बनाते। काव्या के साथ राघव को लगता था जैसे उसकी जिंदगी में एक नया रंग आ गया हो। प्यार का ये सफर कुछ महीनों तक खूबसूरती से चला, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं उभरने लगीं। राघव और काव्या दोनों अलग अलग व्यक्तित्व के थे। जहां राघव शांत और व्यवहारिक था, वहीं काव्या साहसी और थोड़ा बेफिक्र। काव्या को नई चीजें अनुभव करने का शौक था, जबकि राघव स्थिरता पसंद करता था। काव्या को दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था, जबकि राघव उसे अपने लिए ज्यादा समय देने को कहता। ये बात काव्या को खटकने लगी। वह कहती, राघव, प्यार का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी दुनिया छोड़ दूं। राघव उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन उनके बीच बहस बढ़ने लगी। समय के साथ उनके झगड़े बढ़ते गए। काव्या को लगता था कि राघव उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, और राघव को लगता था कि काव्या उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। उनके रिश्ते में जो मिठास थी, वह धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगी। एक दिन जब उनका झगड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, काव्या ने कहा, राघव, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। राघव के लिए यह सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसने कोशिश की, लेकिन काव्या ने साफ कर दिया कि वह इस रिश्ते को और खींचना नहीं चाहती। उनके ब्रेकअप के बाद राघव पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। उसे काव्या की हंसी, उसकी बातें और उसका साथ बहुत याद आता। वह बार बार अपने फोन पर उनकी पुरानी तस्वीरें और चैट देखता, लेकिन काव्या से संपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वहीं काव्या ने भी इस ब्रेकअप को आसानी से नहीं लिया। वह बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से वह भी टूट चुकी थी। उसे राघव के साथ बिताए पलों की याद सताती थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह अपने फैसले पर टिकेगी। समय के साथ राघव ने महसूस किया कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। उसने अपने दर्द को शब्दों में बदलना शुरू किया। वह कविताएं लिखने लगा जो उसके दिल की आवाज थीं। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया। काव्या ने भी अपने करियर और खुद की खुशियों पर ध्यान दिया। उसने नई जगहों की यात्रा की, नए अनुभव जुटाए और खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। कुछ साल बाद राघव और काव्या की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। वे बदल चुके थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सा सुकून था। काव्या ने कहा, शायद हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश में थे, लेकिन असल में हमें खुद को ढूंढने की जरूरत थी। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद हमारी अधूरी प्रेम कहानी ने हमें पूरा इंसान बना दिया। उस दिन दोनों ने एक नई शुरुआत की। वे दोस्त बने, लेकिन इस बार बिना किसी अपेक्षा के। उनकी अधूरी प्रेम कथा ने उन्हें सिखाया था कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को आज़ाद करके खुश रहना भी